की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, पावन आत्मा की आराधना हो, पावन आत्मा की आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुशी के साथ बोले हालेलुया, हालेलुया। जो इस वक्त इस आराधना में भाग ले रहे हैं मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया। अपने परिवार जनों के साथ मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया। जो बीमार है, जो बिस्तर पर है, वे भी बोले हालेलुया, हालेलुया। जो अपने काम की तैयारी में है वे सभी बोले हालेलुया, हालेलुया। सभी माताएं बोले हालेलुया, हालेलुया। सभी भाई बहन बोले हालेलुया, हालेलुया। सभी बच्चे मिलकर बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम में से अधिकांश ऐसे होते हैं कि जब हमारे साथ कुछ भी छोटी बात घटित हो जाती है जो हमें इतनी प्रिय नहीं लगती है, तब हमारा मन बहुत ही दुखित हो जाता है। हम उन सभी बातों को भूल जाते हैं, हम उन सभी आशीषों को भूल जाते हैं, हम उन सभी लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे आसपास आशीष का कारण बनते हैं। हम उन सभी ऐसे लोगों को भी भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में कई सारे प्रभु के चमत्कार के लिए रास्ते बनाए हैं या दरवाजे खोले हैं, पॉसिबिलिटीज के लिए जिन्होंने हमारे जीवन में कई रास्ते खोले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, मैं आज आपको एक बाइबल का एक कैरेक्टर है अय्यूब, उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 37, वहां पर हम पढ़ते हैं कि अय्यूब का घर भरा पूरा रहता है। उसके 3 लड़के रहते हैं, 3 लड़कियां रहती है, बीवी है और बहुत सारी धन संपत्ति है। और एक दिन ऐसा आता है कि उसके पास कुछ भी नहीं रह जाता, बच्चे एक के बाद एक मर जाते हैं, सारी धन संपत्ति चली जाती है। तब उसका एक दोस्त रहता है एलीहू। वह अपने दोस्त अय्यूब के पास जाता है, जो कि एक पत्थर का टुकड़ा लेकर अपने घाव को कुरेदता रहता है। और तब एलीहू अय्यूब को याद दिलाता है कि अय्यूब, तू उन चमत्कारों को याद कर जो प्रभु ने तेरे लिए किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तू उन बातों को याद रख जो प्रभु ने तेरे लिए किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आज इस नित्य आराधना में हम लीन हो जाए, प्रभु को हम पूरे तन मन से इस वक्त प्रभु को समर्पित करते हुए अपने आप को प्रभु के सामने लेकर आए और उन महान बातों को, उन महान चमत्कारों को याद करें जो प्रभु ने हमें किया है। जब जो चीज हमारे पास रहती है हम उसके बारे में नहीं सोचते, पर जो चीज हमारे पास नहीं होती है हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आज प्रभु को हम उन सभी बातों के लिए धन्यवाद दें जो हमारे पास है। आइए, जब प्रभु हमारा चरवाहा है तो हमें किस बात की कमी होगी। इस गीत को हम ताली बजाते हुए, खुशी के साथ, आनंद के साथ उस प्रभु को पुकारते हुए इस वक्त स्तुति करें। यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न फिर से गाए। होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न होगी। मुझे अपने पास बिठाता, कुछ कमी न होगी। मुझे अपने पास बैठाता,
कुछ कमी न होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न होगी। यहोवा चरवाहा प्रभु की ओर देखते हुए हम गाएं। कुछ घटी न होगी। हर पाप मिटा दो, हालेलुया, जीवन महका दो, हालेलुया, दुख दूर करा दो, हालेलुया, करुणा बरसा दो, हालेलुया, नई राह दिखा दो, हालेलुया, मन प्रेम से भर दो, हालेलुया, मुझे नया बना दो, हालेलुया, सोए मन को जगा दो। हालेलुया। एक साथ, यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, फिर से गाएं। घटी न होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न होगी। जीवन को तर दो, हालेलुया, मन को हर्षा दो, हालेलुया, हर स्वार्थ मिटा दो, हालेलुया, कर दूर निराशा, हालेलुया, हमें अपना बना लो, हालेलुया, शांति से भर दो, हालेलुया, तेरी ओर निहारे, हालेलुया, अगुवाई करा दो। हालेलुया, यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न फिर से होगी। गाएं। यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न होगी। तू परम पिता है, हालेलुया, राजाओं का राजा, हालेलुया, क्योंकि तू भला है, हालेलुया, तेरी करुणा सदा है, हालेलुया, तेरा राज जगत में, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया, तू स्वर्ग का राजा, हालेलुया, तू अल्फा ओमेगा, हालेलुया, यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न होगी। गाए। यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न फिर से होगी। गाएं। यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न होगी। मिलकर गाएं। यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न होगी। तू यहोवा शालोम, हालेलुया, तू यहोवा निस्सी, हालेलुया, तू यहोवा राफा, हालेलुया, तू सृष्टि करता, हालेलुया, महिमा का राजा, हालेलुया, सेनाओं का यहोवा, हालेलुया, तू सनातन चट्टान, हालेलुया, अनादि पिता है, हालेलुया, यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न होगी। ताली बजाकर। यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न होगी। मिलकर। यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न होगी। हाथों को उठाकर। यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न होगी। जोर से प्रभु की स्तुति करते यहोवा रहे। चरवाहा मेरा, कुछ घटी न होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कुछ घटी न होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। की जोर से स्तुति करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, स्तुति, आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु तेरी स्तुति हो, तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी, सारी आशीषों के लिए, सभी मेहरबानियों के लिए प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते। इस वक्त तू हमें अपनी आशीषों से भर रहा, अपनी आत्मा से भर रहा। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस, वी लव यू जीसस, वी अडोर यू जीसस। हालेलुया, स्तुति, 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 आराधना, आराधना, आराधना। मिलकर प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। इस वक्त प्रभु की वो निहारते हुए लगातार प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया,
में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 21 से 24 तक। आइए हम वचन पढ़े। उस घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो यह देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, किंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, किंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। प्यारे भाई और बहनों, आज जब माँ कलीसिया संत फ्रांसिस जेवियर का त्योहार मना रही है, ये बहुत एक सुंदर पर्व है पूरी कलीसिया के लिए, क्योंकि वे विश्व के मिशनरी, पेट्रन ऑफ मिशनरीज भी कहा जाता है, और हमारे आज इंदौर धर्म प्रांत के वे पेट्रन भी है। तो आज के दिन हम विशेष रूप से संत फ्रांसिस असीसी की मध्यस्थता भी लें कि जिस तीव्रता से, जिस ज़ील से उन्होंने प्रभु की वचन की घोषणा की, वह हम भी अपने जीवन के द्वारा, वचनों के द्वारा, कर्मों के द्वारा कर सके। आइए हम आज के पाठ पर देखें। यहाँ पर हमने देखा कि प्रभु ने अपना अधिकार उन्हें देकर 72 शिष्यों को भेजा था। 72 शिष्य जाकर प्रभु के वचनों के अनुसार सुसमाचार की घोषणा करते हैं, और जिस अधिकार से प्रभु कार्य करते थे उसी अधिकार से 72 शिष्यों ने भी कार्य किया। वापस आने के बाद जिस तरह टीचर्स इवैल्यूएशन लेती है, उसी प्रकार प्रभु ने अपने शिष्यों के साथ बैठकर इवैल्यूएशन लिया। उन्होंने उन्हें पूरा अधिकार दे दिया था, पूरा अधिकार अपने 72 शिष्यों को उन्होंने दिया था। वह सब देने के बाद वो बहुत आनंदित हुए। जब वे आनंदित हुए, जब हम आनंदित होते हैं तो हम मोबाइल देखना या डांस करना या कुछ अच्छा खाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर जब प्रभु आनंदित हुए, प्रभु बहुत खुश हुए, क्योंकि स्वर्गराज की स्थापना के लिए एक कदम और प्रभु ने रखा था। 72 शिष्यों को उन्होंने भेजा था, और वे बहुत अच्छे पॉजिटिव रिप्लाई लेकर आए थे। सबसे पहली बात प्रभु यह काम करते हैं, वह पिता परमेश्वर को, जो स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले जब उनके जीवन में खुशी की घड़ी आई, अगर आप पूरे बाइबल में देखोगे, बहुत कम अवसर पर प्रभु खुश होते हुए हम देखते हैं। उसमें से एक अवसर यह है, और इस अवसर पर प्रभु खुश होकर अपने पिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता के अलावा, पिता की कृपा के अलावा, पिता के सामर्थ्य के अलावा ये 72 कुछ नहीं कर पाते थे, ऐसा प्रभु को पता था। पिता परमेश्वर की जो सॉवरेनिटी है उससे एक्सेप्ट करते हुए प्रभु यीशु उन्हें धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, वो पिता से कहते हैं कि पिता, तुमने मुझे जो अधिकार दिया है वह अधिकार मैं इन लोगों को भी देता हूं। पूरी कृपा जो आज हमें मिलती है वो प्रभु यीशु के द्वारा ही मिलती है। सारा अधिकार जो पिता के पास है वो पुत्र के पास है, और वह हम निरे मनुष्य को पुत्र के द्वारा ही प्राप्त होती है। तीसरी बात, केवल पुत्र ही बता सकता है कि पिता कौन है और वह कौन है। टू नो जीसस एंड टू नो अबाउट जीसस, ये दो बातें हैं। यीशु को जानना और यीशु के बारे में जानना दो अलग चीज होती है। अगर हमने एक नए कपल से पूछे जिनकी शादी शायद एक हफ्ते में ही हुआ हो, वो एक दूसरे के बारे में
जब हम पूछे क्या जानते हो तो वो नाम बताएंगे, जॉब क्या करते हैं वो बताएंगे, थोड़ा बहुत बाहरी चीज़ें वो बता पाएंगे। लेकिन एक 10 साल 15 साल के बाद उसी कपल से आप पूछिए आपके जीवन साथी कैसे है, वो उसे जानकर उसके बारे में राय देगी। दोनों चीजों में बहुत अंतर होगा। प्रभु यीशु भी पिता को जानते हैं, सुना नहीं, वह जानते हैं और वह चाहते हैं कि उनके शिष्य भी उनको जाने, ना कि उनके बारे में जाने। बारे में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो वचन की घोषणा करते हैं, लेकिन हम सब अपने आप से पूछना चाहिए क्या जिस वचन के बारे में मैं घोषणा कर रही हूं या कर रहा हूं, क्या इस प्रभु यीशु को मैं जानती हूं या नहीं। अगली बात, प्रभु कहते हैं जब तक मैं उनको प्रकट नहीं कर दूंगा वह कुछ नहीं जान पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम बाइबल खोले और हमको पूरा ज्ञान मिल जाएगा, नहीं है। ये इंटेलेक्चुअल चीजें नहीं है। यह ज्ञान, वचन के बारे में जो ज्ञान है वह केवल प्रभु ही प्रकट कर दे सकता है। हम कितनी भी मेहनत करें, जब तक प्रभु वह कृपा नहीं हमको देती तब तक हम वह नहीं समझ पाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, इसके लिए हमेशा वचन पढ़ें, वचन के लिए जिए। हो सके तो आपके आसपास रहने वालों के साथ एक वचन तो शेयर कर देखें। जरूर प्रभु उनके जीवन में कार्य कर लेगा। आपको किसी को जाकर ईसाई बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कलीसिया वह नहीं सिखाती हमें। कभी भी कलीसिया जबरदस्ती किसी को भी ईसाई बनाने के बारे में नहीं बोलती है। लेकिन यह जो वचन है वो जीवंत है। आप इतना बोलिए, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यह एक वचन है, इसके द्वारा आप मिशनरी बन रहे हो। आप एक आत्मा, आप एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु की कृपा को लेकर जा रहे हो। आइए आज हम कोशिश करें और प्रभु से कहें, प्रभु आपको अधिक जानने की कृपा हमें दे, आपके प्रेम का अनुभव करने की कृपा हमें दे, एक दृढ़ विश्वास आपके ऊपर रखने की कृपा हमें दे। प्यारे भाई और बहनों, किताबें पढ़ने से हमें विश्वास नहीं होता, केवल सुनने से हमें विश्वास उत्पन्न नहीं होता। हमें हमारे जीवन में प्रभु का अनुभव होना है, तो ही हमारा विश्वास दृढ़ बनेगा। आइए हम कोशिश करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपने जो कृपाएं हम पर बरसाई है, प्रभु अनगिनित है वो कृपा, हमें यह आशीष दीजिए प्रभु कि हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से आपको समर्पित कर सके और एक वचन, एटलीस्ट एक वचन दूसरों तक रोज पहुंचा सके। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, पीने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, पीने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। चुपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चुपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, पीने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, पीने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। संत पौलुस बताते हैं फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 9 और 10 में, ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह ही प्रभु हैं। हाँ प्यारे प्रभु, आइए एक हृदय, एक मन, एक विश्वास होकर पिता की महिमा के लिए यीशु नाम लेकर पुकारे।
पिता की महिमा के लिए, क्योंकि पिता ने हमें यीशु नाम दिया है। वह नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में छुटकारा मिलता है। ईसाया नबी बताते हैं 41 अध्याय वचन संख्या 10 में, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजय दाहिनी हाथ से तुम्हें संभालूंगा। ईश्वर का नाम हमारे साथ में है, इम्मानुएल, जो हमारे सदा साथ रहता है, हर दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में। इसलिए जो बीमारियां हैं, जो दुख है, जो चिंताएं हैं, आज यीशु का नाम लेकर हम उन्हें आदेश दे कि मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए यीशु के नाम के योग्यता से उसके क्रूस के नीचे दफन हो जाइए। आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। वचन हमें यह भी बताता है, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 में प्रभु स्वयं कहते हैं, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आइए विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रभु ईसा मसीह के नाम पर मांगते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं त्रेसा को अर्पित करते हुए, अनिल को समर्पित करते हुए, मधु को अर्पित करते हुए, निधि को अर्पित करते हुए, फ्रांसिना को अर्पित करते हुए, इन सभी भाई बहनों को, इनके साथ जितने भी भाई बहन जो चिंतित हैं, जो दुखी हैं, जो निराशा में डूबे हुए हैं, प्यारे प्रभु, जिनका मन व्यथित है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, ऐसे सभी भाई और बहनों को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं ताकि उनके सारे दुख और चिंता को अपने ऊपर ले ले। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, क्योंकि तूने कहा उन अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारी सुधि लेता है। प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो चिंता में है, जो दुख में है, जो निराशा में डूबे पड़े हैं, प्यारे प्रभु छुटकारा दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। बिमला बैग को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके परिवार में तू आ प्रभु, यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु नाजरी, अपनी शांति लेकर आ, अपनी आनंद लेकर आ, अपने प्रेम लेकर आ और अपने सामर्थ्य से उन्हें भर दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। और उस परिवार में जो भी प्रकार के बंधने हैं, सारे बंधन टूट जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। अंजिला ने थॉमस को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जो पैरालाइसिस है उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। बेतसैदा कुंड के पास उस 38 साल के अर्धांग रोगी के लिए प्रभु जी, तूने एक शब्द कहा था, उठो अपना खाट उठाओ। वह उसी क्षण उठा, अपना खाट उठाते हुए, तेरी स्तुति करते हुए तेरे पीछे हो लिए। उसी प्रकार प्रभु एंजेलिना थॉमस के समान जितने भी पैरालाइसिस रोगी इस समय इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर आशा के साथ तेरी ओर निहार रहे हैं, प्रभु उन पर दया कर, करुणा कर और अपने प्रेम से भर। हम प्रार्थना करते हैं सिल्वेस्टर को अर्पित करते हुए, बरबरा सुरेन को अर्पित करते हुए, दोनों को मन परिवर्तन की आशीष प्रदान कर, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर, एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा प्रदान कर, प्रभु एक दूसरे को स्वीकार करने की कृपा प्रदान कर। जितने भी भाई बहन इस समय हृदय कठोर लेकर इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, उनके हृदय को मोम की तरह पिघला दे प्यारे प्रभु, उन्हें क्षमा देने की आशीष प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम आराधना करते हैं। हालेलुया 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 रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। विश्वास के साथ यीशु का नाम ले। अभी इसी वक्त रोग और डर और भय सब कुछ हमारे जीवन से दूर होने वाला है। यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करें। यीशु का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वचन संख्या 15 में वचन हमें बताता है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। जब हम यीशु नाम लेकर उसकी दुहाई देते हैं
तो वह हमें हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के विपत्ति से, हर प्रकार के परेशानियों से छुटकारा प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है और हमारा उद्धार कर अपने आप को महिमान्वित करता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 24 में भी कहते हैं, अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। हाँ प्रभु, यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु, तेरे पवित्र नाम लेकर इस समय हम प्रार्थना करते हैं, बैनी को अर्पित करते हुए उसके परिवार में तू आ प्रभु, और अपने सामर्थ्य से भर, अपनी करुणा से भर, अपने प्रेम से भर, उसके परिवार के सभी सदस्यों को करुणा की छत्र छाया में ढके रख और उत्तम स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर, और विशेष रूप से उन्हें एक घर की आशीष प्रदान कर। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं सुरेंद्र मरकाम को अर्पित करते हुए, उसके संपूर्ण परिवार को अर्पित करते हुए, विशेष रूप से सुरेंद्र, उसकी माँ और उसकी बहन जो गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त होकर इस समय रोग सैया में है। प्रभु, हम तेरा नाम लेकर तुझसे याचना करते हैं, दुहाई देते हैं कि तू उनकी रोग सैया पर आ प्रभु जी, और उन्हें सामर्थ्य प्रदान कर इस दुख को झेलने के लिए, स्वीकार करने के लिए, उस दुख से निकलने के लिए आशीष प्रदान कर प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। संजू को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण प्रभु सिर में गंभीर चोट आया है, उसके सिर में जो चोट आया है प्यारे प्रभु, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हाँ प्यारे प्रभु, जिस प्रकार तूने कोड़ी का स्पर्श किया और वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, उसी प्रकार संजू का स्पर्श करते हुए उसे चंगाई प्रदान कर। राहुल कुमार को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो 4 साल से शारीरिक बीमारी से पीड़ित है, मानसिक रूप से पीड़ित है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी रोगी है, उसके पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यिर्मयाह 33:6 के वचन के सामर्थ्य की योग्यता से। क्या प्रभु तूने यह नहीं कहा, अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। इस वचन के सामर्थ्य से जितने भी रोगी भाई बहन इस नित्य आराधना में भाग ले रहे, चाहे वो हृदय के रोग से हो, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हो प्यारे प्रभु, पेट के रोग से हो प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, रोगों की शंका से पीड़ित क्यों ना हो प्रभु, जो डर से क्यों ना पीड़ित हो प्यारे प्रभु, आज उन सभी को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। पैरालाइसिस रोगियों को अर्पित करते हैं, पूर्वजों के द्वारा आने वाले जो रोगे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनसे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करने वाले हर एक रोगी परिवारों के लिए, भाई और बहनों के लिए इस समय हम दुहाई देते हैं। साथ ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते, उनके जीवन में 100 गुना बरकत दे प्रभु। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए, तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति आराधना महिमा 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 चंगाई। जब तू चंगाई प्रदान करेगा तभी चंगाई प्राप्त करेंगे, जब तू उद्धार करेगा तभी उद्धार प्राप्त करेंगे। हमारे तेरे साथ इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक रोगी को प्रभु चंगाई प्रदान कर, छुटकारा प्रदान कर, शांति प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनके रोग सैया में आ जा प्रभु ईसा मसीह नाजरी। इसलिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, भीमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, भीमने का लहू मेरे